In today's video, we'll explore प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जीवन की नींव, the foundation of a child's lifelong learning journey. Discover how early childhood experiences shape brain development, learning abilities, and emotional growth, especially for children with special needs. Stay tuned for insightful examples, expert insights, and practical tips. Don't forget to like, comment, and subscribe for more educational content. Let's get started. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जीवन की नींव, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द अर्ली ईयर्स. प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जीवन का वह महत्वपूर्ण चरण होता है जब मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित और ग्रहणशील होता है. यह अवधि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए आधारशिला रखती है. शिक्षा के इस प्रारंभिक चरण को समझना और इसे प्रभावी बनाना, विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, अत्यंत आवश्यक है. बाल्यावस्था, जन्म से 8 वर्ष, मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है. इस दौरान बच्चों में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में तेजी से विकास होता है. आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं. 1. मस्तिष्क विकास. 5 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है. प्रारंभिक अनुभव मस्तिष्क की संरचना को आकार देते हैं. 2. खेल के माध्यम से सीखना. बच्चों के लिए खेल ही सीखने का मुख्य जरिया होता है. खेल रचनात्मकता, समस्या समाधान और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है. 3. व्यक्तिगत भिन्नताएं. प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकास करता है. कुछ बच्चे जल्दी मीलस्टोन तक पहुंचते हैं, जबकि कुछ को समय लग सकता है. 4. पर्यावरण का प्रभाव. एक पोषणकारी, उत्तेजक वातावरण सीखने को बढ़ावा देता है. उपेक्षा या आघात से विकास में बाधा आ सकती है. जैसे एक 3 वर्षीय बच्चा जब ब्लॉकों से खेलता है, तो वह सिर्फ टॉवर नहीं बना रहा होता, बल्कि संतुलन, स्थानिक जागरूकता और कारण प्रभाव संबंध को समझ रहा होता है. अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं. जब एक 4 वर्षीय बच्चा रंगबिरंगी पहेलियों को सुलझाता है, तो वह न केवल रंगों और आकारों की पहचान करना सीखता है, बल्कि तर्क, धैर्य और समस्याओं को चरण दर चरण हल करने की क्षमता भी विकसित करता है. इसलिए शुरुआती वर्षों में बच्चों को सीखने के लिए पर्याप्त अवसर और अनुकूल वातावरण देना आवश्यक है. न्यूरल प्लास्टिसिटी. न्यूरल प्लास्टिसिटी. न्यूरल प्लास्टिसिटी मस्तिष्क की वह क्षमता है जिसके द्वारा यह अनुभवों के आधार पर खुद को बदलता और पुनर्गठित करता है. बचपन के प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क सबसे अधिक लचीला होता है, जिससे यह सीखने और नई क्षमताओं को विकसित करने का सबसे उपयुक्त समय होता है. इसके मुख्य घटक है साइनैप्टिक प्रूनिंग. सिनैप्टिक प्रूनिंग. जब कुछ न्यूरल कनेक्शन उपयोग नहीं किए जाते, तो वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, जबकि बार बार उपयोग में आने वाले कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं. जैसे यदि बच्चा बचपन में 2 भाषाएं सुनता है, तो दोनों भाषाओं से जुड़े कनेक्शन मजबूत होते हैं. लेकिन यदि वह किसी एक भाषा का उपयोग नहीं करता, तो उस भाषा से संबंधित कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं. प्रेरक अनुभवों की भूमिका. रोल ऑफ स्टिम्युलेशन. सकारात्मक अनुभव, जैसे कि बच्चों से बात करना, उनके साथ खेलना और किताबें पढ़ना, मस्तिष्क में नए कनेक्शन बनाते हैं और पुराने कनेक्शन को सुदृढ़ करते हैं. जैसे जब माता-पिता बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो उनके भाषा कौशल विकसित होते हैं और कल्पना शक्ति बढ़ती है. विशेष शिक्षा में महत्व. इम्प्लीकेशंस फॉर स्पेशल एजुकेशन. न्यूरल प्लास्टिसिटी का सिद्धांत विशेष शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उचित समय पर दी गई सहायता और सही तकनीकों के उपयोग से दिव्यांग बच्चों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिल सकती है.
उदाहरण: एक श्रवण बाधित बच्चा यदि प्रारंभिक अवस्था में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे तो उसका मस्तिष्क दृश्य सूचनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संसाधित करने लगता है, जिससे वह अन्य बच्चों की तरह प्रभावी रूप से संवाद कर सकता है। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा जिसे डिस्लेक्सिया है, यदि उसे प्रारंभिक अवस्था में विशेष शिक्षण तकनीकों जैसे बहुसंवेदी शिक्षण मल्टीसेंसरी लर्निंग से परिचित कराया जाए तो वह पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता को समझते हुए और उचित समय पर सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए हम बच्चों की क्षमताओं को अधिकतम रूप से विकसित कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी तरह की चुनौती का सामना क्यों न कर रहे हों। विकास के महत्वपूर्ण काल, क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के महत्वपूर्ण काल वे विशिष्ट समय सीमाएं होती हैं जिनमें कुछ विशेष क्षमताओं का विकास होना आवश्यक होता है। यदि इन अवसरों को चूक दिया जाए तो बाद में उन कौशलों को सीखना अधिक कठिन हो सकता है। इसके मुख्य क्षेत्र और उनका समय। एक मोटर कौशल, मोटर स्किल्स। मोटर कौशल जैसे रेंगना, चलना और छोटी चीजों को पकड़ना जीवन के पहले 2 से 3 वर्षों में विकसित होते हैं। उदाहरण: यदि बच्चा इस अवधि में पर्याप्त अवसर और अभ्यास नहीं पाता तो उसे संतुलन और समन्वय में कठिनाई हो सकती है। 2 श्रवण कौशल, ऑडिटरी स्किल्स। ध्वनियों में भेदभाव करने और भाषा सीखने की क्षमता जीवन के पहले 3 वर्षों में अपने शिखर पर होती है। उदाहरण: जो बच्चे बचपन में कई भाषाएं सुनते हैं वे बाद में आसानी से द्विभाषी बिलिंगुअल बन सकते हैं। 3 दृष्टि संबंधी कौशल, विजुअल स्किल्स। गहराई का बोध, डेप्थ परसेप्शन और देखने की स्पष्टता, विजुअल एक्यूटी जीवन के पहले वर्ष में तेजी से विकसित होती है। उदाहरण: यदि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मोतियाबिंद, कैटरैक्ट जैसी समस्या ठीक नहीं की जाती तो वह जीवन भर दृष्टि संबंधी समस्याओं से जूझ सकता है। 4 भाषाई कौशल, लिंग्विस्टिक स्किल्स। भाषा सीखने की क्षमता 7 वर्ष की आयु तक सबसे अधिक प्रभावी रहती है। उदाहरण: जो बच्चे इस अवधि में भाषा से परिचित नहीं होते उन्हें व्याकरण और शब्दावली सीखने में कठिनाई होती है। 5 संज्ञानात्मक कौशल, कॉग्निटिव स्किल्स। समस्या समाधान, स्मृति और तर्क शक्ति जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तीव्र गति से विकसित होती है। उदाहरण: खिलौनों के साथ खेलते हुए पहेलियां, पजल्स हल करने वाले बच्चे में तार्किक क्षमता का बेहतर विकास होता है। विशेष शिक्षा में महत्व। विकास के इन महत्वपूर्ण कालों को समझना विशेष शिक्षा में अत्यंत आवश्यक है। समय पर उचित हस्तक्षेप से दिव्यांग बच्चों को उनकी छिपी हुई क्षमताओं को निखारने में मदद मिल सकती है। समझने के लिए एक उदाहरण: एक बच्चा जिसे जीवन के पहले 3 वर्षों में पर्याप्त भाषा संबंधी अनुभव नहीं मिलता, उसे स्कूल में जाकर शब्दावली और व्याकरण समझने में कठिनाई हो सकती है। इसके विपरीत, यदि इस अवधि में बच्चे को बात करने, गाने और कहानियां सुनने का अवसर मिलता है, तो वह भाषा कौशल में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। निष्कर्ष ये है कि समय पर सही शिक्षण और सकारात्मक अनुभव बच्चों के विकास में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो शारीरिक या संज्ञानात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। इन महत्वपूर्ण कालों में दिए गए प्रयास उनकी आगे की शिक्षा को आसान और प्रभावी बना सकते हैं। सीखने की संवेदनशील अवधियां, मारिया मोंटेसरी का दृष्टिकोण। मारिया मोंटेसरी ने यह बताया कि बच्चों के विकास में कुछ संवेदनशील अवधियां, सेंसिटिव पीरियड्स, होती हैं। ये वे समय होते हैं जब बच्चे विशेष कौशलों को आसानी और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ये अवधि कठोर नहीं होती, लेकिन इन समयों में सीखना सबसे प्रभावी होता है। संवेदनशील अवधियां, सेंसिटिव पीरियड्स।
एक क्रम ऑर्डर 1 से 3 वर्ष। इस अवधि में बच्चे नियमितता और पूर्वानुमेयता को पसंद करते हैं। उन्हें वस्तुओं को सुव्यवस्थित रखना और दिनचर्या में स्थिरता चाहिए। उदाहरण, 1-2 साल का बच्चा खिलौनों को आकार या रंग के अनुसार व्यवस्थित करता है और उनकी जगह बदलने पर असहज हो जाता है। 2 भाषा लैंग्वेज 0 से 6 वर्ष। इस समय में बच्चे शब्दावली, व्याकरण और उच्चारण को बिना विशेष प्रयास के आत्मसात करते हैं। जैसे एक 5 साल का बच्चा आसानी से कहानियां दोहरा सकता है और नई शब्दावली को जल्दी सीख जाता है। 3 गतिविधि मूवमेंट 0 से 4 वर्ष। इस अवधि में बच्चों में मोटर कौशल जैसे दौड़ना, कूदना, चीजें पकड़ना का विकास बहुत तेजी से होता है। जैसे एक 3 साल का बच्चा संतुलन बनाए रखते हुए सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास करता है। 4 सामाजिक कौशल सोशल स्किल्स 2.5-6 वर्ष। इस समय बच्चे दूसरों के साथ मिलजोल, साझा करना और सहानुभूति विकसित करना सीखते हैं। जैसे 4 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते समय खिलौने साझा करना और उनकी भावनाओं को समझना सीखता है। सीखने के अवसर की खिड़कियां विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी 0 से 3 वर्ष। भावनात्मक नियंत्रण इमोशनल रेगुलेशन और लगाव अटैचमेंट का विकास। 3 से 5 वर्ष। साक्षरता लिटरेसी और संख्यात्मकता न्यूमरेसी की नींव। 5 से 8 वर्ष। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव और सामाजिक सोशल कौशलों का गहन विकास। इसको समझने के लिए उदाहरण, जैसे एक 4 साल का बच्चा मोंटेसरी कक्षा में घंटों तक अलग अलग रंग और आकार की वस्तुओं को क्रमबद्ध करता रहता है। यह क्रम और पैटर्न के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। और एक दूसरा उदाहरण है एक 6 साल का बच्चा जो शुरुआत से ही कहानियां सुनता आ रहा है, अब खुद छोटी कहानियां बनाना और सुनाना शुरू करता है। यह भाषा के प्रति उसकी संवेदनशीलता और रचनात्मक सोच को दर्शाता है। निष्कर्ष, बच्चों के विकास में इन संवेदनशील अवधियों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना उनकी शैक्षिक यात्रा को अधिक प्रभावी बना सकता है। मोंटेसरी पद्धति बच्चों को स्वतंत्र रूप से खोजने, समझने और सीखने का अवसर देकर उनके प्राकृतिक विकास को प्रोत्साहित करती है। विकास और अधिगम सिद्धांतों का एकीकरण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ECE) के पाठ्यक्रम बच्चों के विकास और सीखने से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत बच्चों की सोच, सामाजिक कौशल, भावनात्मक विकास और पर्यावरणीय प्रभाव को समझने में सहायता करते हैं। आइए प्रमुख सिद्धांतों को विस्तार से समझें। प्रमुख विकास और अधिगम सिद्धांत की थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग। 1. पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने पर्यावरण के साथ क्रियाशील रहकर और अन्वेषण एक्सप्लोरेशन द्वारा सीखते हैं। यह विकास 4 चरणों में होता है। संवेदी गत्यात्मक सेंसोरिमोटर 0 से 2 वर्ष। प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखना, जैसे खिलौनों को छूना। पूर्व संचालनात्मक प्रीऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। कल्पना और प्रतीकात्मक सोच का विकास, जैसे काल्पनिक खेल खेलना। ठोस संचालनात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष। तार्किक सोच और ठोस अवधारणाओं की समझ, जैसे गणितीय गणना। औपचारिक संचालनात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल 11+ वर्ष। सार्थक और जटिल चिंतन, जैसे वैज्ञानिक सोच। जैसे एक 3 साल का बच्चा वस्तुओं को छूकर, घुमाकर और देखभाल कर उनके भौतिक गुणों को समझता है। 2. वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है।
बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओ निकट विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, यह वह क्षेत्र होता है जहां बच्चा सहायता से कठिन कार्य सीख सकता है। ओ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग शिक्षकों या साथियों द्वारा दी गई अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे कम कर दी जाती है। ओ जैसे एक शिक्षक 5 साल के बच्चे को गिनती सिखाते समय उंगलियों का उपयोग करने की सलाह देता है। 3. एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी। एरिक एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति का सामाजिक और भावनात्मक विकास विभिन्न चरणों में होता है। प्रारंभिक बचपन में 2 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, आत्मविश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 1 वर्ष। इस दौरान बच्चे को देखभाल, स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। स्वायत्तता बनाम लज्जा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, 1 से 3 वर्ष। इस अवधि में बच्चों को छोटे छोटे निर्णय लेने के अवसर देने चाहिए, जैसे 1-2 साल का बच्चा स्वयं कपड़े पहनना चाहता है, माता पिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, भले ही वह पूरी तरह सफल न हो। 4. ब्रोमफेनब्रेनर का पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत, ब्रॉनफेनब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। उरी ब्रोमफेनब्रेनर ने बताया कि बच्चे का विकास विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालियों, इकोलॉजिकल सिस्टम्स, से प्रभावित होता है। सूक्ष्म प्रणाली, माइक्रोसिस्टम, परिवार, स्कूल, मित्र। मध्य प्रणाली, मेसोसिस्टम, विभिन्न सूक्ष्म प्रणालियों के बीच अंतःक्रिया, जैसे माता-पिता और शिक्षकों के संबंध। बाह्य प्रणाली, एक्सोसिस्टम, माता-पिता का कार्यस्थल, सामुदायिक सेवाएं। समग्र प्रणाली, मैक्रोसिस्टम, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं और नीतियां। जैसे माता-पिता और शिक्षकों के बीच अच्छा समन्वय बच्चे के शिक्षा स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विशेष शिक्षा में इन सिद्धांतों का महत्व, इम्प्लीकेशंस फॉर स्पेशल एजुकेशन। 1. व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। हर बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। जैसे संज्ञानात्मक चुनौतियों वाले बच्चों के लिए दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स, और सरल अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस, का उपयोग। 2. स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा ऊपर की गतिविधियों में शामिल करना और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना। जैसे गणितीय अवधारणाओं को समझने में संघर्ष कर रहे बच्चे को मैनिपुलेटिव्स देना। 3. समावेशी शिक्षण पद्धति, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। ऐसे वातावरण बनाना जहां दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ समान रूप से सीख सकें। जैसे कक्षा में सहपाठियों के साथ सामूहिक गतिविधियों की योजना बनाना। जैसे एक 4 साल का बच्चा जिसे ऑटिज्म है, दृश्य समय सूचियों, विजुअल स्केड्यूल्स और पीयर मॉडलिंग से लाभान्वित होता है। पियाजे का ठोस अधिगम और वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एक दूसरा उदाहरण सुने। एक बच्चा जिसे बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसे रंगों और आकारों की पहचान सिखाने के लिए शिक्षक रंगीन ब्लॉक और पहेली खिलौनों का उपयोग करता है। पियाजे का संवेदी गत्यात्मक चरण और स्कैफोल्डिंग तकनीक। निष्कर्ष यह है कि विभिन्न सिद्धांतों का समावेश और व्यावहारिक उपयोग प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाता है। विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इन सिद्धांतों के अनुसार बनाई गई रणनीतियां उनके सीखने और विकास को सशक्त बना सकती हैं। विशेष शिक्षा में व्यावहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फॉर स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की अनूठी आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाई जाती हैं। 1. प्रारंभिक हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन। विकास संबंधी विलंब या विकार को पहचानकर जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाना।
जैसे यदि किसी बच्चे को भाषा विकास में देरी हो रही है तो शुरुआती स्तर पर स्पीच थेरेपी शुरू की जाती है। 2. बहुसंवेदी शिक्षण, मल्टीसेंसरी लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दृष्टि, विजुअल, श्रवण, ऑडिटोरी और स्पर्श, टैक्टाइल विधियों का उपयोग। जैसे गिनती सिखाने के लिए रंगीन ब्लॉकों, गिनती वाले गीतों और फिंगर पेंटिंग का उपयोग करना। 3. सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चों के प्रयासों और उपलब्धियों को पहचानकर उनकी सीखने की प्रेरणा बढ़ाना। जैसे एडीएचडी से ग्रसित बच्चे को कार्य पूरा करने पर शाबाशी देना या स्टार स्टिकर देना। 4. परिवार के साथ सहयोग, कोलैबोरेशन विद फैमिलीज। बच्चों की निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता और परिवार के सदस्यों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना। जैसे माता-पिता को घरेलू गतिविधियों में वही तकनीकें सिखाना जो स्कूल में अपनाई जाती है। समझने के लिए उदाहरण, एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे का शिक्षण। संवाद कौशल विकसित करने के लिए चित्र कार्ड, पिक्चर कार्ड्स का उपयोग। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स के लिए समूह गतिविधियों में सहभागिता। मोटर स्किल सुधारने के लिए व्यावसायिक चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बी.एड विशेष शिक्षा छात्रों के लिए प्रमुख सीख, की टेकअवेज फॉर बी.एड स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स। 1. प्रारंभिक बाल्यावस्था का महत्व, अर्ली चाइल्डहुड इज क्रिटिकल। जीवन भर की सीख की नींव बचपन में रखी जाती है। 2. न्यूरल प्लास्टिसिटी का प्रभाव, न्यूरल प्लास्टिसिटी इज अ गेम चेंजर। मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता के कारण प्रारंभिक हस्तक्षेप से शानदार परिणाम मिल सकते हैं। 3. संवेदनशील अवधियों की पहचान, सेंसिटिव पीरियड्स मैटर। सीखने की महत्वपूर्ण खिड़कियों को पहचानकर उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। 4. सिद्धांत और व्यवहार का संबंध, थियोरीज गाइड प्रैक्टिस। पियाजे, वाइगोत्स्की, एरिक्सन और ब्रोमफेनब्रेनर के सिद्धांतों को व्यावहारिक शिक्षण में शामिल करना। 5. व्यक्तिकृत शिक्षण, इंडिविजुअलाइजेशन इज की। हर बच्चे की आवश्यकता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियां अपनाना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। विशेष शिक्षा शिक्षक के रूप में आपके सामने एक अनूठी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रारंभिक बचपन में विकास, न्यूरल प्लास्टिसिटी और संवेदनशील अवधियों को समझकर आप एक समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण बना सकते हैं। याद रखें, हर बच्चा अपनी विशेष क्षमताओं के साथ आता है। आपकी सहानुभूति, धैर्य, रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस क्षमता को उजागर करने में सहायक होगी।